गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 52 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th। हमारी डेट 6 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। कैसे एक सेक्टर की आर्क की लंबाई हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। देखो, एक एक्टिविटी आपको क्या करना है, एक सर्कल काटना है एक पेपर का, ठीक है। तो आपको उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। फाइंड इट सेंटर बाय फोल्डिंग इट टू इट्स क्वार्टर। उसका क्वार्टर मतलब 4 बार उसको ऐसे फोल्ड करके आपको उसका सेंटर, बीच में जो पॉइंट है सेंटर है, वो फाइंड आउट करना है। आपको 2 रेडियस बनानी है जो 60 डिग्री का एंगल बनाते हो। मतलब ये आपका सेक्टर है, उसमें जो 60 डिग्री का क्या बनाता हो, एंगल बनाता हो। और जो 2 रेडियस हैं इसके, ये जैसे ये हो गया आपका क्वार्टर था, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, इनके बीच में क्या होगा, 60 डिग्री का गैप। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक 2 रेडियस बनानी है जो 60 डिग्री के एंगल पे, जिनके बीच में 60 डिग्री एंगल बनता हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, नोटबुक पे पेस्ट करेंगे और लेबल करेंगे उसको सेंटर, रेडियस, सेक्टर थीटा, एंगल एट सेंटर्ड सब्सटेंस बाय द आर्क एंड आर्क। मतलब क्या करोगे, एक सर्कल बनाया, बताओगे ये ओ सेंटर है, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी आर्क है, और ये वाला जो अंदर का एरिया है ये क्या आपका सेक्टर है। तो ये आपको एक डायग्राम में क्या करना है, शो करना है, ठीक है। ये एक्टिविटी है। अब एनुअल डे होता है जब भी स्कूल का, तो अंजलि और रोहन ने क्या कर रहे थे, वो रंगोली बना रहे थे डेकोरेट करने के लिए, ठीक है, वेलकम एरिया को। उनको एक स्ट्रिंग चाहिए थी ताकि जो बॉर्डर है उसके उसको बना सके, सर्कुलर पार्ट है वो बना सके, जिसकी रेडियस क्या है, 35 सेंटीमीटर है। उन्होंने फाइंड आउट किया कि सरकमफ्रेंस ऑफ इट सर्कल, सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr, 2 मल्टीप्लाई पाई क्या होता है 22/7, और आर क्या है आपका 35 गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कितना चाहिए, 220 सेंटीमीटर आया। तो 2 मीटर और 20 लंबी लंबी क्या चाहिए आपको, स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग होता है धागे की तरह, ठीक है, धागा ही होता है। तो ये क्या हो गया आपका, जो 220 निकला है, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये क्या होगी, जो लॉन्ग स्ट्रिक आपको जो यूज़ कर रहे थे उसकी लेंथ, ठीक है। अब देखो, इफ़ वी मेक रंगोली विद वेरियस कलर्स इन द सेक्टर, हाउ लॉन्ग स्ट्रिक फॉर ईच करस्पॉन्डिंग आर्क विल बी नीडेड। अगर हम रंगोली अलग अलग कलर से बनाते हैं तो कितना स्ट्रिंग है, जो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है उसमें कितना स्ट्रिंग यूज़ होगा। देखो, जो आर्क है वो क्या है, एक सर्कमफ्रेंस का पार्ट है ना, जैसे ये है। तो इसमें से जो हिस्सा, जो सेक्टर के सामने, जो बीच सेक्टर के बीच में 2 रेडियस के बीच में जो लंबाई आती है, ये क्या होती है, आर्क होती है, ठीक है। तो ये आर्क क्या है, किसका पार्ट है, पूरी सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या होगी, आर्क होगी, ये क्या होगी आपकी रेडियस होगी। तो जो लेंथ है आर्क की एक सेक्टर की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई में 2πr, ठीक है। θ/360 2πr। अब ये देखो, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 2r क्या हो गया, डायमीटर होगी। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, π/d, ठीक है, क्योंकि जो जो आपका 2r है वो क्या होता है, d के इक्वल होता है, ठीक है। आप देखो, अब आपके एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स आपके हैं। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आर्क है, वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पे। तो आपको लेंथ निकालनी है किसकी, आर्क की, ठीक है। अब देखो, जो रेडियस है सर्कल की वो क्या 21 सेंटीमीटर गिवन है, और जो थीटा है आपका 60 डिग्री गिवन है। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। देखो, अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ सर्कल का। और अगर आपको लेंथ निकालनी है उसकी, तो लेंथ किससे, लंबाई किससे निकलती है, सर्कमफ्रेंस। तो क्या लिखोगे, 2πr, ठीक है। आगे तो ये θ/360 है ही, मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, अगर एरिया है πr² के साथ, और अगर आपका ये लेंथ पूछी है या पैरामीटर पूछा है तो ये क्या हो गया आपका 2πr, ठीक है। अब देखो, वैल्यूज पुट करेंगे, जो थीटा है वो 60 डिग्री है, π/360, 2 क्या है 22/7, और r क्या है 21, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, अपनी तरफ से कट करोगे इसको, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, एक पीस है 20 मीटर लंबा, जिसको बेंड किया हुआ है, मोड़ा हुआ है एक आर की फॉर्म में, और एंगल जो बनाता है वो बनाता है 90 डिग्री का, ठीक है, सेंटर पे। तो आपको उसकी रेडियस निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो, जो रेडियस है मान लीजिए आर है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर कितनी है, 20 मीटर दी हुई है, ठीक है। जो एंगल है थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर है, यहाँ पे देखो आपको कट करना पड़ेगा। जो थीटा है वो क्या है, जो आपका लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर है वो 20 मीटर है, तो इधर लिख दोगे 20। उसके बाद जो थीटा है, थीटा आपको दिया हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बाई 360,
2 पाई क्या होगा 3.14, ठीक है, या 22/7 भी लिख सकते हो। और जो रेडियस है वो आपको क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपस में जो क्रॉस मल्टीप्लाई है, जो ऊपर जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो नीचे है वो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.73 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको क्या करना है, एरिया निकाला एक सेक्टर का जिसकी जो रेडियस है वो 36 सेंटीमीटर है, और हुज रेडियस 36 सेंटीमीटर, और जो आपका एरिया है सेक्टर का वो है 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सेक्टर, उसकी लंबाई निकालनी है आपको, ठीक है। कैसे निकालोगे, जो आर्क है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए देखो जो रेडियस है आर है वो आपको क्या दी हुई है 36 सेंटीमीटर, और ए आपको क्या दिया हुआ है, जो एरिया है वो दिया हुआ 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, एल मान लीजिए। तो एंगल जो बनेगा आपका, देखिए एंगल जो थीटा है, थीटा क्या करना है आपको, लेंथ निकालनी है कॉरस्पॉन्डिंग आर्क की। तो थीटा भी आपके पास गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 360 पाई क्या होता है 3.14 भी लिख सकते हो, या 22/7 भी लिख सकते हो। रेडियस है, जो रेडियस क्या है 36 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए से एंगल को डिनोट करोगे, ये क्या है आपको 42 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया है जो, अब देखो क्योंकि जो आपने यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला रखा है थीटा बाई 360 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सामने जो एरिया है वो कितना 42 पाई है। अब देखो अब क्या करोगे, आपको थीटा चाहिए सिर्फ, तो बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, तो उनको शिफ्ट कर दो। क्या करेंगे, जो 36 नीचे उसको ऊपर ले जाएंगे, और जो ऊपर उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब देखो अब लेंथ निकालिए, तो क्या निकला है, थीटा निकला है, ठीक है। एंगल निकला है। अब लेंथ कैसे निकालोगे, लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और जो लेंथ है आपकी वो है 35 डिग्री, 3 मल्टीप्लाई 360। कैसे आया, देखो थीटा बाई 360 है और 2 पाई आर है, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा 35/3 है, तो आपने लिखा 35/3। उसके बाद 2 है, 2 ये रहा, पाई क्या है 22/7, ठीक है। अब देखो ये थीटा, अभी जो ये रेडियस है ये आ रही है नीचे। अब देखो ये हो गया, तो आप इसको सॉल्व करोगे पॉइंट्स में तो आपका आंसर आएगा 7.33 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए एक पीस ऑफ वायर है 20 मीटर लंबा है, उसको बेंड किया हमने, ये तो हम कर चुके ना, इसको बेंड किया हमने 90 डिग्री के एंगल पे, तो सिर्फ हमने क्या रखा, एंगल रख दिया 90। ये हो चुका आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स पे आपके जो क्वेश्चंस आज आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेंथ निकालनी है आर्क ऑफ सेक्टर हुज रेडियस 21 सेंटीमीटर और एंगल आपको 30 डिग्री है दिया हुआ है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, रेडियस और जो आपका एंगल है। तो लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, कैसे एरिया ऑफ सेक्टर है उसकी, सॉरी जो आर्क ऑफ सेक्टर है उसका एरिया, उसका लेंथ कैसे, लंबाई कैसे निकालोगे आर्क की। तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, गिवन है 2, और पाई क्या हो जाएगा 22/7, और रेडियस क्या है आपकी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको आपस में जो कट रहा है उसको काट देंगे हम, जैसे 7 3 ज़ा 21, ठीक है। इस तरीके से 0 से 0 कट गई, 1 से 36 काट दिया 1 12। तो ऐसे ही आप इसको कट कर सकते हो अपने तरीके से। अब देखो अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, देखिए बेटा आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है एक सेक्टर का गिवन सर्कल में। तो कैसे निकालोगे पेरीमीटर, जो रेडियस है वो क्या है 10.5, और जो थीटा है वो कितना है 60 डिग्री। तो लेंथ निकालनी है आपको, ये देखिए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। तो क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला में सिंपल वैल्यू पुट करनी है, सब कुछ आपको गिवन है। थीटा की जगह 60 लिख दोगे, 2 पाई 22/7 होता है, रेडियस की जगह 10.5 लिख दोगे, हो गया बस, ठीक है। इसको कट कर दोगे, जो कट रहा है उसको काट दो, तो आपका आंसर हो जाएगा लास्ट में 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला था, पेरीमीटर निकालना था सेक्टर का। पेरीमीटर क्या होता है, जो दो हमारी रेडियस होती है, जैसे ये सेक्टर है तो दो दो हमारी रेडियस होगी 2r, लेंथ ऑफ आर्क ये क्या होगी आपकी, लेंथ हो गई, आर्क की लंबाई हो गई। तो 2 मल्टीप्लाई जो रेडियस है वो क्या हो गया 10.5, और जो लेंथ होगी वो होगी l, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 21 आएगा, प्लस में 11 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। ये आपकी जो l हमने निकाली थी।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसकी रेडियस 36 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ सेक्टर है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको लेंथ निकालनी है आर्क की सेक्टर की, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको ओपन करना है। 1 मिनट, ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो कितना दिया हुआ है, 54 पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थीटा निकालना, तो इस तरफ सिर्फ थीटा को रखो, बाकी शिफ्ट कर दो, 360 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएंगे पाई इंटू 36 मल्टीप्लाई 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो देख, तो एक तो ये कट रहा है डायरेक्ट 10 से 10, ठीक है। इसको भी काट दो 5 से 6, ठीक है। 6 से ये क्या कट रहा है आपको 54 9, ठीक है। इसको आप कैसे भी काट सकते हो अपने तरीके से। तो उसके बाद क्या हो गया कि थीटा आपका एंगल निकला है। एंगल निकलने के बाद आपको क्या करना है, लेंथ निकालनी है आर्क ऑफ सेक्टर की, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है। जो 2 है और पाई है 22/7 और जो आर है 36 और आपका एंगल है 15। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।